हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका दर्पण द मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, उन अनुसूचियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो या तो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, या इन फ्यूचर आने की संभावना है। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने इस लेक्चर सीरीज में पूरे लिए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम अनुसूचियों की बात करें या शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। कब? जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। लेकिन बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक। अब देखिए, बाद में जो नवी अनुसूची जोड़ी गई इसमें क्या है? इसमें देखिए, भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ है। भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, इसमें जो विषय दिए गए हैं, उन पर ये पहले बोला गया था जब कानून बनाया गया था, इसमें जब जोड़ी गई थी, कि इस पे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय इसके विषयों पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। टीका टिप्पणी का मतलब क्या हो गया? मतलब जैसे सर्वोच्च न्यायालय को रिव्यू लेने का अधिकार है तो वो इस पे रिव्यू नहीं ले सकता, ऐसा कहा गया था। बट बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो उसको खारिज कर दिया गया। देखिए, तो कुल मिला के जब संविधान बना था कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। वर्तमान में टोटल अनुसूचियाँ कितनी है? 12 हैं। अच्छा, भागों के बारे में भी आपको पता होगा, मैं अलग से एक लेक्चर सीरीज पे बनाऊंगा। तो भारतीय संविधान में भाग कितने हैं वर्तमान में? 22 भाग हैं। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कितने हैं? 395। लेकिन कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि 495, 490 के आसपास हो गए हैं। तो देखिए, अगर आप 1 2 3 करके काउंट करेंगे तो 395 ही हैं। लेकिन जिस तरह से जुड़ते हैं, जैसे कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे 19, जैसे 21 ए जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके अलावा 39 ए जोड़ा गया, उसके अलावा 43 ए जोड़ा गया। इस तरह से बहुत सारे अनुच्छेद ए बी सी डी करके जोड़े गए हैं। अगर उन्हें तो आप वैसे काउंट करेंगे तब उनकी संख्या 495 के आसपास या 490 के आसपास वेरी करती रहती है, बढ़ जाते हैं, बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, तो उतने होते हैं। लेकिन मूलतः हमारे अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करेंगे तो आप हमारे संविधान में पाएंगे कि 395 ही अनुच्छेद हैं। चलिए, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। वर्तमान की बात कर रहा है, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12। लेकिन जब संविधान बना था कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसका मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। जब ये आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे इनको भी वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे तो आपके कई सारे फैक्ट इसमें याद हो जाएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद। अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने ही बताया था कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, वो है 3। तो देखिए, पहला ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र देती है? देखिए, जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है उसमें राज्य के नाम, ठीक है,
उनके बारे में सारी डिटेल दी गई है। जैसे वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। वैसे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना तो हमारे 9 हो गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, यानी दादर एवं नागर हवेली और प्लस दमन एवं दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया। अब तो 9 हो गए थे, 2 को एक कर दिया गया तो कितने रह गए? 8। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं का उल्लेख किसमें किया गया है? पहली अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा पहली अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन, क्या कह रहा है? नए राज्य का सृजन करना हो, ठीक, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। देखिए, अगर आप नए राज्य का निर्माण कर देते, सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश को या किसी भी राज्य को आप कई भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है, तो विभाजन के बाद संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन हो जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं भी डायरेक्टली मेंशन आपको नहीं मिलेगा संविधान के अंतर्गत। जैसे आप देखिए, आपने नए राज्य का निर्माण कर दिया, मान लीजिए यूपी में से एक नया राज्य बना दिया, कुछ भी बना दिया, सपोज कीजिए पीबी बना दिया कुछ, ठीक है, एमपी में से काट के एक नया राज्य बना दिया जिसका नाम है पीबी। तो एक बात बताइए, अभी जो हमने पहली अनुसूची पढ़ी उसी में तो राज्यों का नाम है, तो जब हम नया राज्य बना देंगे तो इसमें एक नया राज्य जुड़ जाएगा पहली अनुसूची में, और जब नया राज्य जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली पहली अनुसूची में क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। यही वो कह रहा है कि नए राज्य का अगर सृजन करना है तो किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा या किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची में होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, यानी जो चौथी अनुसूची है, विवेचित करती है, यानी उसमें क्या है? तो उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक, देखिए दल बदल की बात करेंगे, ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है। पंचायतों की बात करेंगे, ये 11वीं अनुसूची में है। भाषाओं की बात करेंगे तो ये भाषाओं की बात करेंगे तो ये 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22 भाषाएं। ठीक है, इन 22 भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या है, इसको समझिए। देखिए, हमारी जो संसद होती है, संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो ये जो राज्यसभा है, जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं, तो इस राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व कितना होगा, अर्थात किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, वही अनुसूची नंबर 4 में उल्लिखित किया गया है या विवेचित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया किस अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को। मैंने शुरू में ही जब लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं पे मैंने बताया था कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार से संबंधित विषय हैं, ये मैंने वहीं आपको बता दिया था। अच्छा, 9वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, 1951 में हुआ था। तो इसके आधार पर, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के आधार पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। तो भूमि सुधार अधिनियमों को जो है, इससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आयोजन किस अनुसूची का विषय है या किस सूची का विषय है? तो देखिए, अगर आर्थिक आयोजन की बात आ जाएगी तो ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन, वही क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए, अगर पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? जैसे आप देखिए, आप पुलिस की बात करें तो कहीं ये थोड़ी होता है भारतीय पुलिस, लिखा रहता है यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, कर्नाटक पुलिस। ठीक है, तो यानी राज्यों से रिलेटेड होती है ना पुलिस, तो किस सूची का विषय होगा? राज्य सूची का। देखिए, जो आपराधिक मामले हैं, ये जो आपराधिक मामले हैं, यही किसका विषय होते हैं? यही होते हैं आपका राज्य सूची का विषय। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपराधिक मामले। अच्छा, रेडियो और टेलीविजन देखें तो ये होता है संघीय सूची का विषय, संघीय सूची का विषय। ठीक।
अगर हम वैदेशिक मामले देखें, भाई एक बात बताइए, दूसरे देशों से कोई संबंध है, बनाना है, कोई डीलिंग होनी है, ठीक है, तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो करेगी, यानी भारत सरकार ही तो करेगी। तो ये किस सूची का विषय हो जाएगा? ये हो जाएगा संघीय सूची का विषय। तो आई होप आप ये सारे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची, ठीक। देखिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की हम बात करें तो ये जो है यही हमारा किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। अगर हम बात करें लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो लोग पब्लिक जो हेल्थ है वो आती है राज्य सूची में। अगर हम व्यक्ति कर की बात करें, ये भी राज्य सूची में आती है, ठीक है। तो जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, ये किस में आता है? ये आता है हमारा समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आएंगे। इनको याद रखना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने ये इस लेक्चर को शुरू किया है, ठीक है। समवर्ती सूची का पूछा है। देखिए, जो कृषि है वो हमारा होता है राज्य सूची का विषय। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का। पुलिस अभी हमने डिस्कस किया था, किसका विषय होता है? राज्य सूची का। अब बताइए, रक्षा है तो भारतीय सेना किसके कंट्रोल में है? बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी केंद्र सरकार के, यानी भारत की है ना भारतीय सेना। ये थोड़ी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की सेना है या मध्य प्रदेश की सेना। भारतीय सेना, भारतीय सेना मतलब संघ, यानी संघीय सूची का विषय। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इनको मैच करना है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए, वन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, तो ये सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का? नहीं। देखिए, जो शेयर बाजार है वो किस सूची का विषय है? वो है संघीय सूची का विषय। शेयर बाजार किस सूची का विषय है? संघीय सूची का, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची का। देखिए, डाकघर को याद रखने का तरीका क्या है? आपने कभी ये सुना कि उत्तर प्रदेश डाक या मध्य प्रदेश डाक या कर्नाटक डाक या केरला डाक या तेलंगाना डाक? नहीं ना। क्या होता है? भारतीय डाक। तो भारतीय डाक भारत की बात हो रही है ना, ठीक है, तो यानी संघीय सूची का विषय। और लोक स्वास्थ्य किसका विषय हो जाएगा? राज्य सूची का विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इस पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दल बदल की जब भी बात आएगी तो ये आपकी अनुसूची होती है 10वीं अनुसूची। दूसरी अनुसूची में कुछ विशेष पदाधिकारियों के क्या है? वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। 5वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो असम, नहीं, 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो 5वीं अनुसूची में जो है वो कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, यानी ये किससे रिलेटेड है? जनजाति से रिलेटेड है, ठीक। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं, और मैंने अभी बताया था कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं। और 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल, वही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, दल बदल। मैंने इसको 2 बार इसीलिए रखा है। दल बदल जब भी आए तो 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में बता चुका हूँ, 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार, भूमि सुधार, या कुछ ऐसे विषय जिन पे सर्वोच्च न्यायालय टीका टिप्पणी नहीं कर सकता था। लेकिन एक केस हुआ था, कोल्हू केस जिसको बोलते हैं, कोल्हू केस, कहीं कहीं कोल्हू केस लिखा रहता है, ठीक है। तो इस केस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भारतीय संविधान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 6ठी अनुसूची में क्या है? देखिए, 6ठी अनुसूची में असम, 4 राज्य याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, मेघालय, त्रिपुरा और अगला है मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 10वीं अनुसूची में आप समझ ही चुके हैं, दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, अभी हमने पढ़ा है, दल बदल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यानी बताना है संघ सूची किसका नहीं है। बीमा तो ठीक है, ये तो संघीय सूची का ही विषय है, ठीक है।
गैस की अगर बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये राज्य सूची का। बाकी बैंकिंग, जनगणना और बीमा ये तीनों ही किस सूची के विषय हैं, संघीय सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संघीय सूची से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा भारतीय संविधान की संघीय सूची में नहीं है। देखिए, रक्षा संघीय सूची में है, अभी हमने पढ़ा था। वैदेशिक मामले में तो संघीय केंद्र ही भाग लेता है। रेलवे भी संघीय सूची का विषय है। रेलवे कैसे याद कर सकते हैं आप, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि उत्तर प्रदेश रेलवे, मध्य प्रदेश रेलवे, केरला रेलवे, तेलंगाना रेलवे, पंजाब रेलवे, कभी सुना है? नहीं सुना ना। क्या लिखा रहता है, भारतीय रेल। तो जाहिर सी बात है, जैसे भारतीय डाक वैसी भारतीय रेल। भारतीय रेल मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार मतलब संघीय सूची। ठीक। अब अगर हम कृषि की बात करें तो ये जो कृषि है ये किस सूची का विषय है, यही है हमारा राज्य सूची का विषय। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, बताइए राज्य सूची का कौन। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा किसका है, समवर्ती सूची का है। ठीक। विद्युत की बात कह रहा है राज्य सूची का उल्लेख। ठीक है, विद्युत की अगर हम बात करें तो ये भी समवर्ती सूची का है। वनों की बात करें ये भी समवर्ती सूची का है। ठीक। तो जो रेलवे पुलिस होती है, ध्यान रखना, रेलवे पुलिस किसका विषय है, वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची का। अब पंचायती राज तो आप समझ ही रहे हो, ग्राम प्रधान वगैरह जो होते हैं उनका चुनाव तो प्रदेश सरकार ही कराती है। तो ये किस सूची का विषय हो जाएगा, राज्य सूची का विषय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हू केस, मैंने अभी बताया था आपको, कोल्हू केस किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची से बताया था। 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे प्रावधान मतलब हैं जिन पे सर्वोच्च न्यायालय टीका टिप्पणी नहीं कर सकता था। ठीक। बट बाद में एक केस आया सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख जिसका नाम है कोल्हू केस, और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का एक भी भाग ऐसा नहीं है जिस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। बाकी 10वीं में आपको पता है दल बदल है। ठीक है, 7वीं में क्या है, 3 सूचियाँ हैं। 8वीं में क्या है, 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं, और कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की अनुसूची नंबर 6 इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती। और मैंने अभी बताया था कि 3 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों पे जो है लागू होती है। तो असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है। किस पे लागू नहीं होती है, मणिपुर पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इन तीनों पर ही तो लागू होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगर बात करें नगर पालिका से तो ये किससे संबंधित है, 12वीं अनुसूची से। ठीक है, 12वीं अनुसूची। ठीक, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर प्रशासन नगर पालिका से। केंद्र राज्य संबंध से तो 7वीं अनुसूची हो जाएगी अगर कभी भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो मैंने बताया था 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये 4 राज्य हैं। तो बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा ये तो होगा नहीं। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड ये भी नहीं होगा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आई होप आपको हमारे लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।